आने वाले दिनों में केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम इन राज्यों में चुनाव होने हैं। तो वर्तमान में अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में खास करके इन राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी कि इन राज्यों के लिए फंड अलोकेट किया गया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जा सके। तो एडिटोरियल क्या कहता है, इसी संबंध में है हमारा आज का एडिटोरियल। पोल पोर्ट, पोल का मतलब हुआ चुनाव, इलेक्शन, और पोर्ट, पोर्ट का मतलब है एन अमाउंट ऑफ मनी। तो देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई काफ़ी सारा पैसा जो है ना, वह खास करके चुनाव की दृष्टि से रखा गया है इस बजट में। ये जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों को पैसा आवंटित किया गया है, वह पैसा चुनाव को देखते हुए आवंटित किया गया है। द बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स फाउंड फुल प्ले दिस ईयर। कि भाई हम जानते हैं कि ये जो बजट होता है, यह क्या है, राजनीति का ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, राजनीति का एक उपकरण होता है। तो द बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स फाउंड फुल प्ले। फुल प्ले का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पूरी तरह से डेवलप होना। तो हमने क्या देखा इस वर्ष, इस बार का जो बजट था, वह बजट जो था वह पूरी तरीके से हमने देखा कि भाई पॉलिटिक्स के रूप में जो है इस्तेमाल किया गया। द लार्जिस, इस लार्जिस शब्द का मतलब होता है उदारता। उदारता मतलब जेनरोसिटी, है ना, कि भाई दानशीलता। द लार्जिस टू द इलेक्शन गोइंग स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड असम। कि भाई यहाँ पे उदारता जो दिखाई गई ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा जो दिया गया, किन लोगों को पैसा दिया गया, उन राज्यों को। इलेक्शन गोइंग का मतलब है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, है ना, जैसे कि केरला है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल एंड असम है। इन द बजट, तो बजट में क्या किया गया, इनके प्रति लार्जिस दिखाई गई, मतलब उदारता दिखाई गई, जेनरोसिटी दिखाई गई। तो बजट जो है, जो कि प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे। कि जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा सोमवार को प्रस्तुत किया गया, उसमें जो उदारता देखी गई वाज अनमिस्टेकेबल। तो इसमें कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट थी वो उदारता, है ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दी, है ना, कि भले ये तो बिल्कुल एकदम जो है, मतलब बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से दिखाई दिया, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। द मैसिव आउटले, मैसिव का मतलब होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही जबरदस्त। आउटले का मतलब है खर्च, ऑफ ₹65,000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द NH66 कॉरिडोर इन केरला। तो देखो अब क्या क्या किया गया है इस बजट में, कि बहुत ही विशाल खर्च, कितने रुपए का, 65,000 करोड़ रुपए जो है रखे गए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे 66 कॉरिडोर इन केरला। कि भाई ये जो NH66 है, इस गलियारे को विकसित करने के लिए केरला में, है ना, इसके विकास के लिए 65,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं बजट में। एज वेल एज, साथ ही साथ, द अनाउंसमेंट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द कोची मेट्रो। इसके साथ ही साथ इस बात की भी घोषणा की गई है, किस बात की, सेकंड फेज ऑफ द कोची मेट्रो। कि भाई जो कोची शहर है, उसमें जो मेट्रो ट्रेन है, उसके द्वितीय चरण की शुरुआत की घोषणा की गई है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कोची फिशिंग हार्बर। फिशिंग हार्बर, हार्बर का मतलब हुआ बंदरगाह, फिशिंग हार्बर का मतलब हुआ कि भाई ये जो मछली पकड़ने के लिए जो बंदरगाह है ना, उसको भी विकसित किया जाएगा। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कोची फिशिंग हार्बर एज अ कॉमर्शियल हब। कि भाई ये जो बंदरगाह है ना, इस बंदरगाह को एक व्यापारिक हब के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, है ना, एक व्यापारिक केंद्र के रूप में इसको परिवर्तित किया जाएगा। तो ये जो बातें हैं आर बिग टिकट बजट, ये जो बातें हैं आर बिग टिकट बजट। आप इनको कह सकते हो कि बजट में रखे गए कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, ये प्रोपोजल्स, बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, बाय एनी स्टैंडर्ड, किसी भी रूप में आप इनको देख लो। तो ये जो बातें रखी गई हैं, इन बातों को आप कह सकते हो कि ये बहुत ही बड़े बड़े प्रस्ताव हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं। आगे देखते हैं। मिस सीतारमन अनाउंस्ड दैट नेशनल हाईवे वर्क्स वर्थ ₹19,000 करोड़ आर इन प्रोग्रेस इन असम। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बात की भी घोषणा की कि भाई जो राष्ट्रीय राजमार्ग के काम है ना, जिनका की वैल्यू कितनी है, वर्थ का मतलब है इसकी वैल्यू कितनी है, 19,000 करोड़, कि भाई 19,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे निर्माण के जो काम हैं, वे असम में चल रहे हैं। आर इन प्रोग्रेस, है ना, कि वे जारी हैं, प्रोग्रेस चल रही है उन पे। एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ मोर देन 34,000 करोड़ covering over 1,300 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज विल बी अंडरटेकन इन द स्टेट विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। इसी के साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह भी कहा कि भाई
34,000 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजनाएं जो हैं, जिनमें क्या क्या शामिल होगा, कवरिंग है ना, जिनमें शामिल करते हुए कि भाई 1300 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा, है ना। विल बी अंडरटेकन का मतलब है इसको इस पर काम किया जाएगा, है ना, विल बी अंडरटेकन इन द स्टेट, है ना, असम की बात की जा रही है। विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, कि आगे आने वाले 3 सालों के भीतर भीतर 34,000 करोड़ से ज़्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें असम में अंजाम दिया जाएगा, जिनमें से 1300 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण भी शामिल है। द बीजेपी हैज़ बीन हार्पिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असम्स रोड नेटवर्क। देखो ये जो हार्प के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है, इस हार्प ऑन शब्द का मतलब होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना, है ना, एक राग अलापना बार बार, कि भाई इसी के बारे में बार बार चर्चा करना। तो बीजेपी हैज बीन, बीजेपी ऐसा करती रही है। क्या करती रही है बीजेपी? ये राग अलापती रही है, इस बात की चर्चा बार बार करती रही है, ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असम्स रोड नेटवर्क, कि भाई असम का जो रोड नेटवर्क है ना भाई, असम में जो रोड हैं उनके परिवर्तन के संबंध में लगातार बीजेपी जो है बार बार इसी बात को दोहराती रही है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों के दौरान, टू शोकेस। और बीजेपी क्यों ऐसा करती रही है? ये प्रदर्शित करने के लिए, टू शोकेस इट्स फोकस के साथ में ऑन प्रीपोजिशन, टू शोकेस, शोकेस यानी प्रदर्शन करना, इट्स फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत संरचना, जैसे रोड है, पुल है, लाइट है, ये सब क्या है? ये किसी भी देश के विकास के लिए आधारभूत ढांचे हैं। तो यही कि भाई बीजेपी जो है असम में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है उसको प्रदर्शित करने के लिए, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रदर्शित करने के लिए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए बीजेपी लगातार इस बात को दोहराती रही है कि भाई हम असम में जो है विकास के कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। फॉर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के लिए संदर्भ में अगर हम बात करें, देयर इज अ न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर, कि भाई वेस्ट बंगाल के लिए अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो एक नया आर्थिक गलियारा, है ना, यहाँ पे आर्थिक गलियारा से मतलब है कि भाई एक नई रोड जो है पश्चिम बंगाल में भी बनाई जाएगी, कवरिंग 675 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे। अब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा ना, एक आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा, है ना, एक रोड बनाई जाएगी जिसके माध्यम से जो है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? कवरिंग 675 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे, कि 675 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा वेस्ट बंगाल में भी, विथ एन एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट। अब ये जो पश्चिम बंगाल में ये जो काम किया जाएगा, है ना, उसके लिए मतलब ऐसी उम्मीद की गई है कि भाई कितना खर्चा आएगा, कितना निवेश आएगा, विथ एन एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25,000 करोड़, है ना, कि भाई लगभग 25,000 करोड़ रुपए का जो है एक अनुमानित, आप कह सकते हो कि निवेश सरकार का लगेगा। फॉर एन इंडस्ट्री स्टार्व्ड स्टेट, देखो स्टार्व का मतलब क्या होता है? स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना। अब इंडस्ट्री स्टार्व स्टेट का मतलब हुआ ऐसा राज्य जिसमें इंडस्ट्री की कमी है ना, जिसको मतलब इंडस्ट्री की जरूरत है ना, इंडस्ट्री के लिए भूखे मर रहा है, इस तरह से समझ लो इसे। फॉर एन इंडस्ट्री स्टार्व्ड स्टेट, कि भाई ऐसा राज्य जिसमें इंडस्ट्रीज की कमी है, विच इज स्टिल ट्राइंग टू विश अवे। अब ये देखो ये जो शब्द आया है ना, विश अवे, विश अवे का मतलब होता है कि भाई आप कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो ढूंढते नहीं हो और चाहते हो कि ये ऐसे ही समाप्त हो जाए, तो उसको बोलते हैं विश अवे। विश अवे का मतलब होता है कि कुछ भी न करना और ये उम्मीद करना कि जो समस्या है वह अपने आप गायब हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल के लिए कहा गया है कि विच इज स्टिल ट्राइंग, कि पश्चिम बंगाल जो कि अब भी ये कोशिश कर रहा है, इट्स टू विश अवे इट्स एंटी इंडस्ट्री इमेज, कि भाई पश्चिम बंगाल की जो एक इमेज बनी हुई है ना देश में, जो छवि बनी हुई है वो कैसी है? एंटी इंडस्ट्री, कि भाई यहाँ पे जो है इंडस्ट्री अगर आप लगाना चाहते हो तो आपको दिक्कत आती है। तो एक एंटी इंडस्ट्री इमेज पश्चिम बंगाल की बनी हुई है, उसे पश्चिम बंगाल दूर करने की कोशिश कर रहा है। और कैसे कर रहा है दूर करने की कोशिश? विश अवे, कि कर तो कुछ नहीं रहा और बस ये उम्मीद कर रहा है कि अपने आप ये समस्या दूर हो जाए। तो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अगर हम बात करें, फॉर एन इंडस्ट्री स्टार्व्ड स्टेट, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज एम्ड टू गिव अ मैसेज। इन्वेस्टमेंट, कि पश्चिम बंगाल में जो निवेश किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, रोड के निर्माण में, वाज एम्ड टू, उसका उद्देश्य क्या था? वाज एम्ड टू गिव ए मैसेज दैट, उसका उद्देश्य था लोगों को एक मैसेज देना, लोगों को एक संदेश देना कि जो बीजेपी है हैज प्लान्स, कि भाई बीजेपी के पास प्लान है, कई योजनाएं हैं बीजेपी के पास, टू ब्रिंग इन, लेके आना, टू ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट,
कि भाई बीजेपी के पास कई प्लान हैं जिनके माध्यम से बीजेपी लाना चाहती है पश्चिम बंगाल के अंदर निवेश को, है ना। तो ये था बीजेपी का प्लान कि भाई पश्चिम बंगाल जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ की कमी चल रही है, उसके अंदर बीजेपी ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने की कोशिश की है कि भाई वहाँ पे भी जो है रोड बनाए जाए, है ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाए। तो इन सब बातों के माध्यम से बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि भाई बीजेपी का प्लान है कि बंगाल में निवेश को लाया जाए। द पार्टी हैज़ स्टार्टेड सेइंग कि भाई जो बीजेपी है उसने यह कहना शुरू कर दिया है, द पार्टी हैज़ स्टार्टेड सेइंग दैट द अनाउंसमेंट वाज द बिगिनिंग ऑफ सोनार बांग्ला, कि भाई ये जो घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, ये जो रोड निर्माण करने की जो घोषणा की गई है, यह शुरुआत थी, वाज द बिगिनिंग ऑफ, किस बात की शुरुआत थी, वाज द बिगिनिंग ऑफ सोनार बांग्ला। देखो सोनार बांग्ला का मतलब होता है स्वर्णिम बांग्ला, है ना, यानी कि स्वर्णिम बांग्ला क्षेत्र, है ना। तो ये है एक गीत है रविन्द्रनाथ टैगोर का, आमार सोनार बांग्ला, है ना, कि भाई मेरा बंगाल, है ना, जो मतलब मेरा बंगाल जो कि बहुत ही स्वर्णिम है, सोने का है। तो सोनार का मतलब है सोने का या स्वर्णिम। तो यही, तो बीजेपी ने तो ये कहना भी चालू कर दिया है कि भाई ये जो घोषणा की गई है, ये घोषणा बंगाल को स्वर्णिम बनाने की शुरुआत है। आगे देखते हैं। फॉर तमिलनाडु, तमिलनाडु के संदर्भ में अगर हम बात करें, द प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट्स, प्रोपोज्ड का मतलब है प्रस्तावित, कि जो प्रस्तावित सरकार की परियोजनाएं हैं तमिलनाडु के संदर्भ में, कुड, ऐसा हो सकता है, कॉस्ट अप टू 1 लाख करोड़ रुपीस। तो उनकी मतलब तमिलनाडु के संदर्भ में जो सरकार पैसा लगाने जा रही है ना, जिन परियोजनाओं पे जो पैसा खर्च करने जा रही है, वह पैसा लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस तक जा सकता है ना। प्रोजेक्ट कुड कॉस्ट अप टू, उसकी कीमत इतनी तक हो सकती है, कितनी, 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का तमिलनाडु से संबंधित परियोजनाओं में लग सकता है। दिस इंक्लूड्स, तमिलनाडु के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, दिस इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या शामिल है। द चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2 ऑफ 118.9 किलोमीटर। तो एक तो है उसमें कि भाई जो चेन्नई में मेट्रो रेल है ना, उसका द्वितीय चरण को पूरा किया जाए, जिसके अंतर्गत 118.9 किलोमीटर जो है मेट्रो जो क्षेत्र है ना वो तैयार किया जाए, मेट्रो लाइन जो है वो बिछाई जाए। इस फॉर 63,246 करोड़, है ना। तो उसमें कितना आ जाएगा खर्चा, कि भाई चेन्नई में मेट्रो रेल का जो द्वितीय फेज है उसमें इतना खर्चा लग जाएगा सरकार का, 63,246 करोड़। एंड 2 एक्सप्रेस वेज कनेक्टिंग चेन्नई, इसके अलावा अन्य 2 एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी है सरकार की चेन्नई में, जो कि चेन्नई को कनेक्ट करें तमिलनाडु में। 2 एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे का मतलब है बिल्कुल फास्ट तरीके से जहां पे आपके वाहन मूव कर सके, तो वो भी सरकार की तैयारी है, वो भी सरकार का प्लान है कि चेन्नई को जोड़ने वाले 2 एक्सप्रेस वे भी तैयार करने की योजना सरकार की है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अलोकेशन, बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अलोकेशन, देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है बिसाइड के साथ में, अगर एस नहीं लगा होता ना तो उसका मतलब होता के बगल में, जैसे आप मेरे बगल में बैठे हो। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अलोकेशन, कि भाई सरकार ने, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, अलोकेशन का मतलब है कुछ देना, कि भाई पैसा अलोकेट कर दिया हमने, है ना, पैसे आवंटन करना। तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा जो है देश का, उसको मजबूत करने के लिए तो पैसा आवंटित किया ही गया है। इसके अलावा द बजट ऑल्सो सीक्स, बजट में इस बात को भी चाहा गया है, सीख का मतलब होता है चाहना, नोटेबल सोशल सेक्टर इंटरवेंशंस इन दीज स्टेट। द बजट ऑल्सो सीक्स नोटेबल सोशल सेक्टर इंटरवेंशंस इन दीज स्टेट्स, कि भाई बजट में इस बात को भी चाहा गया है, उल्लेखनीय, नोटेबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, सोशल सेक्टर का मतलब है कि भाई कई सामाजिक क्षेत्र हैं, है ना, सोशल सेक्टर का मतलब है कई समाज के तबके हैं वहाँ पर, है ना, कई सोशल ग्रुप्स हैं, तो उनमें भी दखलंदाजी करने की कोशिश सरकार ने की है इन दीज स्टेट, कि भाई इन राज्यों में कई ऐसे समाज हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, तो उन पिछड़े हुए समाजों के कल्याण के लिए भी सरकार जो है कुछ योजनाएं लेके आई है ना। जैसे असम एंड वेस्ट बंगाल गेट अ स्पेशल स्कीम, कि भाई असम और वेस्ट बंगाल जो है उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम सरकार ने रखी है बजट में। जैसे विद अ 1000 करोड़ आउटले, आउटले का मतलब है खर्च, कि भाई 1000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ कुछ स्कीम्स सोशल सेक्टर्स के लिए असम और वेस्ट बंगाल में रखी गई है। फॉर द वेलफेयर ऑफ टी वर्कर्स,
कि भाई टी वर्कर्स का मतलब है कि भाई ये जो असम है और ये जो वेस्ट बंगाल क्षेत्र है ना, यहाँ पे चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे चाय के उत्पादन में लगे हुए जो मजदूर लोग हैं ना, जो काम है ना, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके कल्याण के लिए जो है सरकार ने इतने हजार रुपये, इतने 1,000 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किए हैं कि भाई इनके लिए कुछ किया जा सके। खास करके वीमेन एंड चिल्ड्रन, खास करके महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए जो है ये पैसा निर्धारित किया गया है। प्लांटेशन वर्कर्स एंड डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। प्लांटेशन का मतलब है कि भाई जो पौधरोपण करते हैं, है ना, जो वृक्षारोपण या पौधरोपण करते हैं और उनके वंशज जो हैं, या फिर टी ट्राइब्स, है ना, कि भाई ये जो चाय है ना, उससे जुड़ी हुई जो जनजाति है, यानी कि इसी काम में लगी हुई है ना, चाय की पत्तियों से संबंधित काम में लगी हुई है, या फिर एक्स टी ट्राइब्स, या फिर ऐसी जनजाति जो पहले जो है चाय की पत्तियों से संबंधित काम में लगी हुई थी, अब नहीं लगी हुई, लेकिन अभी भी वो पिछड़ी हुई है। तो ये इनकी अगर हम बात करें, प्लांटेशन वर्कर्स हैं, टी ट्राइब्स है, एक्स टी ट्राइब्स हैं, कंप्राइज के साथ में आता है हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन, है ना। तो मतलब ये जो लोग बाग है ना, प्लांटेशन वर्कर्स है, टी ट्राइब्स है, एक्स ट्राइब्स है, ये मिलके बनाते हैं लगभग असम का 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। कि भाई असम की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 20%, कंप्राइज ऑफ का मतलब होता है से मिलके बने होना। तो असम का 20% हिस्सा जो है, असम की जो जनसंख्या है ना, उसका 20% हिस्सा प्लांटेशन वर्कर्स, टी ट्राइब्स और एक्स टी ट्राइब्स का है। और ये जो 20% हिस्सा है, एंड आर अ डिसाइसिव फैक्टर, ये जो लोग हैं 20%, यह निर्णायक फैक्टर है, यह निर्णायक कारक है इन मैनी असेंबली सीट्स। कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई ये पश्चिम बंगाल और असम क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर कई विधानसभा सीट जो हैं, उन विधानसभा सीट में ये लोग जो हैं बहुत ही निर्णायक हैं, है ना। कि भाई जिनको इन लोगों का सपोर्ट प्राप्त है उनको कई सीट्स मिल सकती हैं इन असम एंड वेस्ट बंगाल, है ना। कि भाई असम क्षेत्र में और वेस्ट बंगाल क्षेत्र में कि भाई कई सारी जो असेंबली सीट्स हैं वे इन लोगों पे ही डिपेंड करती हैं, है ना, टी ट्राइब्स, एक्स टी ट्राइब्स, प्लांटेशन वर्कर्स, है ना, इन लोगों पे। आगे देखते हैं। द बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। अब देखो एडिटोरियल कहता है कि ये जो बजट होता है ना, कि यह जो है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, भाई बजट को जिस पार्टी की सरकार होती है वह पार्टी बजट को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करती है ना, राजनीति करने की कोशिश करती है बजट के माध्यम से। बट इट शुड नॉट बी प्रेडिकेटेड एंटायरली ऑन। देखो प्रेडिकेट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है ना, जब हम किसी चीज के लिए कहते हैं ना कि भाई प्रेडिकेट ऑन, इसका मतलब होता है यह बात उस बात पे डिपेंड करती है ना, उसको बोलते हैं कि भाई ये बात उस बात पे डिपेंड करती है, तो इट प्रेडिकेट ऑन इट, है ना। बट इट शुड नॉट बी प्रेडिकेट एंटायरली ऑन इमीडिएट इलेक्टोरल कैलकुलेशन। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, जो बजट होता है वह एक तरीके से राजनीति करने का ही उपकरण है, लेकिन बजट को जो है पूरी तरीके से, एंटायरली मतलब कंप्लीटली, इमीडिएट इलेक्टोरल कैलकुलेशन, कि भाई बजट को जो है पूरी तरीके से आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रेडिकेट ऑन का मतलब है कि बजट को पूरी तरीके से आधार नहीं होना चाहिए इमीडिएट इलेक्टोरल कैलकुलेशन। कि भाई जो तत्काल जो चुनाव होने वाले हैं, तत्काल चुनाव अगर होने वाले हैं, तो उन तत्काल होने वाले चुनावों की गणना के ऊपर बजट को आधारित नहीं होना चाहिए। ये एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, आप बजट के माध्यम से पॉलिटिक्स कर सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन्हीं पर आप जो है पूरा फोकस जो है डाल दो बजट में। द बीजेपी सिंगल माइंडेड परस्यूट ऑफ इट्स आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स इज ऑफन अ सोर्स ऑफ टेंशन। एडिटोरियल कहता है बीजेपी सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब होता है पूरी तरीके से एक दिशा में अपना ध्यान केंद्रित कर देना। परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, है ना, पीछा करना, किसी चीज को पाने का प्रयास करना। ऑफ इट्स आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स इज ऑफन अ सोर्स ऑफ टेंशन। एडिटोरियल कहता है कि बीजेपी एकमात्र पूरी तरीके से फोकस होकर जो काम करती है, जो पाने का प्रयास करती है ना, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो उसकी विचारधारा है, वह अक्सर, बीजेपी की जो विचारधारा है ना, वह अक्सर तनाव का कारण बनती है। बट इट्स डेवलपमेंट पॉलिटिक्स एक्सप्रेस्ड इन द बजट, लेकिन बीजेपी की जो विकास से संबंधित राजनीति है, जो कि बजट में जाहिर हुई है ना, जो कि बजट में अभिव्यक्त हुई है, लेकिन बीजेपी ने वर्तमान में बजट में जो विकास की राजनीति की है ना, पर्टिकुलरली खास करके द सिग्निफिकेंट आउटले, सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, आउटलेस का मतलब है खर्च, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। एडिटोरियल कहता है कि लेकिन बीजेपी ने अभी हाल ही में
बजट के माध्यम से जो विकास की राजनीति करने की कोशिश की ना, खास करके जो खर्च बीजेपी ने निर्धारित किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन 4 राज्यों में, हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। इस बात की तो प्रशंसा की जानी चाहिए, इस बात की तो प्रशंसा होनी चाहिए। हैज़ टू मतलब यहाँ पे हैज़ टू दिखा रहा है अनिवार्यता, है ना, कि भाई ये तो पक्का है ना कि भाई ठीक है बीजेपी ने ये जो काम किया है ना, कि ठीक है बीजेपी ने राजनीतिक पॉलिटिक्स की है, लेकिन ये पॉलिटिक्स जो है विकास की पॉलिटिक्स है। तो इस बात को तो अप्रिशिएट किया ही जाना चाहिए, है ना, इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए। द बीजेपी इज ट्राइंग टू रिटेन पावर इन असम एंड इन वेस्ट बंगाल। देखो रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। तो बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है, किस बात की कोशिश कर रही है बीजेपी? टू रिटेन पावर इन असम एंड इन वेस्ट बंगाल, कि असम और पश्चिम बंगाल में पावर को बनाए रखने के लिए ना, कि भाई बीजेपी जो है असम में और वेस्ट बंगाल में सत्ता में बनी रहे, इसके लिए बीजेपी जो है कोशिश कर रही है। इट इज विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। देखो कोई भी चीज जब आपके विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस होती है, इसका मतलब है वो चीज आपके बहुत ही करीब है ना, बहुत ही नजदीक है। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है बीजेपी कोशिश कर रही है असम और वेस्ट बंगाल में सत्ता बरकरार रखने की, और इसे बीजेपी पा भी सकती है ना, काफी करीब भी है बीजेपी, है ना। लेकिन कि भाई ठीक है कि असम और वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी सत्ता के काफी करीब है, लेकिन इन तमिलनाडु एंड केरला, लेकिन अगर हम तमिलनाडु और केरल की बात करें, इट इज क्वाइट अ डिस्टेंस अवे, क्वाइट अ डिस्टेंस अवे, बीजेपी काफी दूरी पे है ना। यहाँ पे तो है विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। अगर कोई भी चीज विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस है, इसका मतलब है वो आपके काफी करीब है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस अवे, मतलब वो दूर है। तो ठीक है बीजेपी जो है असम और वेस्ट बंगाल में तो सत्ता को पा सकती है, काफी करीब है। लेकिन तमिलनाडु और केरल में अगर हम बात करें, इट इज क्वाइट अ डिस्टेंस अवे, अभी बीजेपी काफी दूर है फ्रॉम बीइंग अ सीरियस कंटेंडर फॉर पावर। देखो कंटेंडर का मतलब होता है दावेदार। जैसे कोई प्रतियोगिता हो रही है, उस प्रतियोगिता में कितने लोग मुकाबला करने वाले हैं, तो वो जो मुकाबला करने वाले हैं, वे जो दावेदार हैं, उनको हम बोलेंगे कंटेंडर। तो एडिटोरियल कहता है फ्रॉम बीइंग का मतलब है होना, अ सीरियस कंटेंडर फॉर पावर। लेकिन तमिलनाडु और केरल में बीजेपी को हम एक गंभीर दावेदार के रूप में मान सकें, ऐसा नहीं है मामला, है ना। अभी बीजेपी काफी दूर है तमिलनाडु और केरल में सत्ता पाने से। The allocations for these states are therefore a significant statement of intent by the party. The allocation का मतलब है आवंटन, है ना, for these states, कि भाई इन राज्यों को ये जो पैसा दिया गया है, therefore हम कह सकते हैं a significant statement, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है बीजेपी की तरफ से, ऑफ इंटेंट का मतलब है इरादा, by the party. The allocations for these states are therefore a significant statement ऑफ इंटेंट बाय द पार्टी, कि भाई पार्टी का इरादा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आता है, कि भाई इन राज्यों को जो पैसा आवंटित किया गया है उसके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हो कि बीजेपी का इरादा नजर आता है। द प्रोजेक्ट्स, कि भाई जो विभिन्न परियोजनाएं हेयर, द प्रोजेक्ट्स हेयर विल टेक अ फ्यू ईयर्स टू कंप्लीट, कि भाई जो भी परियोजनाएं सरकार ने इन 4 राज्यों के लिए निर्धारित की हैं, उन्हें कंप्लीट होने में कुछ वक्त का समय लगेगा, है ना। अ फ्यू ईयर्स का मतलब अभी कुछ साल लगेंगे। बट हैव कंसिडरेबल ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब है संभावना, क्षमता, कैपेसिटी। ठीक है इन प्रोजेक्ट्स को टाइम होने में वक्त लगेगा, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, कंसिडरेबल मतलब काफ़ी मात्रा में, ट्रांसफॉर्मेटिव, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें संभावना है, इनमें क्षमता है कि काफ़ी मात्रा में ये प्रोजेक्ट जो है ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकते हैं, कि ये प्रोजेक्ट जो है बदलाव ला सकते हैं। आगे देखते हैं। The BJP appears serious. The BJP appears serious about its southern foray. फोरे का मतलब होता है किसी क्षेत्र में प्रवेश करना, है ना, किसी क्षेत्र में अटैक करना। तो बीजेपी क्या करना चाह रही है? बीजेपी जो है भारत के दक्षिण क्षेत्र में घुसना चाह रही है, दक्षिण क्षेत्र में प्रवेश करना चाह रही है ना। दक्षिण क्षेत्र में बीजेपी जो है सत्ता पे कब्जा करना चाह रही है। तो द बीजेपी अपेयर्स, बीजेपी प्रतीत होती है सीरियस, सीरियस प्रतीत होती है किस बात को लेकर, किस बारे में, अबाउट किस बारे में, इट्स साउथर्न फॉरे, कि बीजेपी भारत के साउथ क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है, वहां घुसना चाहती है। तो इस बात को लेकर बीजेपी गंभीर प्रतीत होती है। बट लेकिन इट्स राइवल्स, लेकिन जो बीजेपी के प्रतिद्वंदी हैं, है ना, माइट नॉट अलाउ इट, वे हो सकता है कि बीजेपी को अलाउ ना करे, वे बीजेपी को ना घुसने दें इस क्षेत्र में। टू टेक फुल क्रेडिट फॉर द अलोकेशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेस, कि भाई बीजेपी ने ये जो विभिन्न राज्य हैं, इन विभिन्न राज्यों को पैसा जो आवंटित किया है ना, जो है ना, कि भाई, तो यही एडिटोरियल कहता है कि हो सकता है बीजेपी की जो प्रतिद्वंदी हैं वे इस बात की परमिशन बीजेपी को न दें कि बीजेपी पूरा श्रेय ले ले फॉर द अलोकेशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेस, कि भाई
विभिन्न राज्यों को जो संसाधन बीजेपी ने आवंटित किए हैं, उन संसाधनों को आवंटित करने का पूरा श्रेय बीजेपी ले ले। हो सकता है बीजेपी के प्रतिद्वंदी ऐसा न होने दें।